देखिए, हमें कितना खाना चाहिए वो सब तो ज्ञान मालूम होता है कभी कभार। हमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, वो सब तो इंसान को मालूम होता है। लेकिन कैसे खाना चाहिए वो नॉलेज कभी कभार इंसान के पास बहुत कम होता है। जब भी आप लंच लो या डिनर लो, खाने से 40 मिनट पहले पानी पीना बंद कर दो। जी हाँ, और लंच या डिनर लेने के बाद खाने से 40 मिनट बाद भी पानी मत पियो। कई लोगों को ये आदत होती है कि खाने से पहले आधे घंटे पहले भी ठसक ठसक कर पानी पी लेते हैं, खाने के बाद भी तुरंत पानी पी लेते हैं। खाने के बाद कम से कम 40 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। इतना ही नहीं, खाते वक्त भी बार बार पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जठराग्नि को मंद कर देता है। जिन लोगों को खाने के बाद तुरंत पानी सोडा पीने की आदत है ना, उनको इंडाइजेशन की तकलीफ और एसिडिटी की तकलीफ होती ही है। जिन लोगों को खाने के पहले भी बार बार पानी पीने की आदत है, खाने के 40 मिनट पहले तक यदि पानी पीते हैं तो वो भी गलत आदत है। और यदि आप खाते खाते भी बार बार चुस्कियाँ लेते रहते हो सोडा की, पानी की, अक्सर लोग सोडा क्यों लेते हैं? पाचन के लिए। लेकिन यदि आप खाते वक्त सोडा पीते हो, खाने के बाद तुरंत सोडा, वो आपके डाइजेशन को बहुत कमज़ोर कर देगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खाते वक्त भी आप जो कुछ भी खाते हो ना, उसका जो ऑर्डर है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम लोगों को ये मालूम है। मान लीजिए कि आप रोटी, सब्जी, दाल और चावल खाते हो, तो उसमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए? हमारे अक्सर लोग, मान लीजिए कि मिठाई भी रखी हुई है, थोड़ा सलाड्स भी है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ी मिठाई खाएंगे, फिर सलाद खाएंगे, फिर रोटी खाएंगे, थोड़ी सब्जी लेंगे साथ में, फिर थोड़ा दाल चावल लेंगे, फिर थोड़ी मिठाई खाएंगे, फिर थोड़ा सलाद ले लेंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। जब भी आप खाते हो ना, तो सबसे पहले आप जिन चीज़ों के अंदर हाई फाइबर कंटेंट होता है, हाई प्रोटीन होता है ना, ऐसी डाइट को आप पहले ले लीजिए। यानी कि यदि आप खा रहे हो तो पहले सलाद से शुरू कीजिए। कई लोगों को मैंने देखा है सलाड्स अंत में खाते हैं, नहीं, पहले सलाड्स खा लो, फिर कुक्ड फूड्स, यानी कि जो आपने बनाया है, रोटी सब्जी या जो कुछ हो, और फिर यदि आप कुछ मीठा खाते हो तो मीठा खा लो, लेकिन वो भी चीनी वाली मिठाई नहीं, नेचुरल शुगर वाली मिठाई खा लो। देखिए, जब भी रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स पहले लेते हैं ना, यानी कि जो लोग हाई कार्ब्स वाली डाइट, मिठाई हो या फिर रोटी हो या फिर ऐसी चावल हो, जो लोग वो पहले लेते हैं ना, वो आपके डाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। आपको सबसे पहले हाई फाइबर वाली डाइट पहले लेनी चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट लेनी चाहिए। यानी कि आपके डाइट के अंदर रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाड्स और मिठाई है, तो सबसे पहले आप सलाड से शुरू कीजिए। आप मूली हो या फिर कैरेट्स हो या फिर कोई भी सलाड्स हो, उसको आप पहले खा लीजिए, फिर रोटी सब्जी, और अंत में यदि आप मीठा खाते हो तो मीठा खाइए। ये ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग इसका विपरीत ऑर्डर अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहले मिठाई खा लेते हैं, पहले हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट खाते हैं, फिर फाइबर वाली डाइट खाते हैं, उनको इवेंचुअली डायबिटीज़ और मोटापे की बीमारियां होती। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, भले ही आप सेम दो इंसान हैं, सेम कैलोरीज खाते हैं, सेम फूड खा रहे हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो पहले फाइबर वाली डाइट लेता है, यानी कि पहले सलाड्स और ऐसी चीज़ें खाता है, और दूसरा इंसान है पहले मिठाई खा लेता है, चावल खा लेता है, या जो कुछ भी कार्ब्स वाली डाइट पहले लेता है। तो जो इंसान पहले कार्ब्स वाली डाइट लेता है, उसको डायबिटीज़ और मोटापा होने के चांस कई गुना बढ़ता है। भले ही दोनों आइटम्स खाते हो, लेकिन यदि आपके खाने का क्रम गलत है ना, खाने का ऑर्डर यदि गलत होगा ना, वो भी आपके शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब कैसे खाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने हज़ारों बार ये सुना है, जब से हमने जन्म लिया ये सुनते आए कि चबा चबा कर खाना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन याद रखना, जब आप नहीं चबा कर खाते हो तो आपके अंदर कई किस्म की बीमारियां होती है। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कहने आया कि चबा चबा कर खाइए, मैं आपको ये बताने आया हूँ अभी कि आप नहीं चबा कर खाएंगे तो आपको कैसी कैसी बीमारियाँ आपके शरीर के अंदर होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दो इंसान हैं, दोनों सेम कैलोरीज वाली डाइट लेते हैं, एक चबाकर खाता है, दूसरा चबाकर नहीं खाता। जो इंसान चबाकर नहीं खाता,
उसकी ओबेसिटी होने के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। यदि आप वज़न उतारना चाहते हो ना, आप यदि कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कहता एक्सरसाइज ना करो, फुल करो, लेकिन मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं भी करते, आप डाइट में भी कोई चेंजेस नहीं करते, सिर्फ चबा चबा कर खाना शुरू कर दो, गारंटी के साथ मैं आपको सकता हूँ 2 महीने के बाद आपका वज़न 3-4 केजी वज़न तो कम हो ही जाएगा। जी हाँ, 3-4 केजी की मैं बात करता हूँ, 3-4 किलो की मैं बात करता हूँ। क्या करने से? कोई फेरफार नहीं करना। आप जो खाते हो खाओ, जो आप जैसे जीते हो वैसे जियो, नो एक्सरसाइज, नो डाइट चेंजेस, सिर्फ चबाकर खाना शुरू कर दो। चबाकर खाना आप इतना सरल मत समझो, बहुत ही कठिन है। आप करके देखो चबाकर खाना भी। यदि आप चबाकर खाने की आदत अपने जीवन में डाल देंगे ना, फिर भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। और जिन लोगों को चबाकर खाने की आदत नहीं है, वो गारंटीड ओबेसिटी और मोटापे के बीमार होंगे। तो ये सबसे पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है? आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो जाएंगे। रिसर्च में ये पाया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च के आधार पर, जो लोग चबाकर नहीं खाते उनको डायबिटीज़ होने के चांस 60% ज़्यादा हो जाते हैं। इस पर उन्होंने एक रिसर्च किया था जिनमें 500 लोगों को एक ग्रुप में डाला गया था, दूसरे 500 लोगों को दूसरे ग्रुप में डाला गया था। दोनों को सेम डाइट दी गई थी, सेम कैलोरीज, सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू, सेम समय पर भोजन दिया गया था। सिर्फ एक ग्रुप ऐसा था जो चबा चबा कर खाता था और एक ग्रुप ऐसा था जो नॉर्मली जैसा खाता हो वैसा खाते हो। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, इसमें से जितने भी लोगों को डायबिटीज़ थी ना, वो सिर्फ चबा चबा कर खाते थे ना, 3 महीने के बाद उनको ग्लूकोज के लेवल 40% कम हो गए। यानी कि उनकी डायबिटीज़ 40% कम हो गई सिर्फ अच्छी तरह से भोजन को मुंह में चबाकर खाने से। कोई चेंजेस नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, उन्होंने खाने के अंदर या अपनी एक्सरसाइज के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च है। सिर्फ चबा चबा कर खाने से उनके डायबिटीज़ के लेवल्स 40% कम हो गए। इतना कन्विंसिंग ये रिसर्च है। तीसरी चीज़, यदि आप चबाकर नहीं खाते तो हम सब ने सुना है आपको अपच हो सकता है, गैस हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कतई सही है। एक कंसेप्ट है जिसका नाम है लीकी गट सिंड्रोम, यानी कि आप अच्छी तरह से भोजन को च्यू नहीं करते, चबा कर नहीं खाते ना, तो आपके जिस भोजन को ले रहे हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितने भी पोषक तत्व होंगे ना, वो आपकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। आप मान लीजिए दाल खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, लेकिन यदि चबाकर ही नहीं खाते हो तो उस लौकी के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें से 10% भी आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो लौकी खाने का अर्थ क्या है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो लोग चबाकर नहीं खाते उनको खाने के बाद एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप देखना, जिन लोगों को चबाकर खाने की आदत नहीं होती ना, उनको माइग्रेन के प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं। उनको बार बार एनर्जी लेवल्स ड्रेन हो जाते हैं, ऐसे भी अपने शरीर में फीलिंग आएगी बार बार। चौथी चीज़, जो लोग अच्छी तरह से भोजन को चबाते नहीं उनको आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। जी हाँ, आर्थराइटिस, संधिवा के प्रॉब्लम्स का एक कारण ये भी है कि आप जब चबाकर भोजन नहीं लेते तो वो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आम को इकट्ठा करते हैं और वही टॉक्सिन्स की बदौलत आपको आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को अच्छी तरह से चबाकर खाने की आदत नहीं है ना, उनके ब्रेन पर भी इसकी असर पड़ती है। उनके कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, जजमेंटल पावर, फोकस पावर भी बहुत कम होने लगते हैं। तो मैं बार बार इसलिए ही कहना चाहता हूँ, आप हर दिन जो कुछ भी खाते हो ना, वो बड़ी प्रसन्नता से अपने भोजन को माइंडफुल ईटिंग कंसेप्ट से चबाकर खाइए। आपको इतना आनंद आएगा। देखिए, मैं एक बात रिपीट करता हूँ, खाना एक पवित्रता है। मैं रिपीट करता हूँ, खाना भी एक सत्कर्म है। जब आप दूसरों को खिलाते हैं वो भी एक सत्कर्म है। वैसे खुद को जब आप खिलाते हो प्रेम से, कृतज्ञ भाव से, चबाकर आप जब खाते हो तो वो आप अपने पर भी एक बड़ा एहसान करते हो, बड़ा उपकार करते हो, और वो भी एक सत्कर्म है। आप जब दिल से, प्रेम से, शिद्दत से अपने आप को खिलाते हो, वो भी एक भक्ति है, वो भी एक भगवत प्रसन्नता का एक कार्य है। भगवान ने भोजन इसलिए नहीं बनाया कि आप तुरंत खाकर उठ जाओ।
आप एक एक ग्रास में, एक एक कण में परमात्मा के दिया हुआ उस भोजन प्रसाद का आनंद उठाते हो, परमात्मा के प्रति आप कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हो, परमात्मा को आप थैंक यू कहते हो, परमात्मा की कृपा का एहसान करते करते आप एक एक ग्रास अपने मुंह के अंदर रखते हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप यदि रोटी सब्जी भी खाएंगे ना, आपको गुलाब जामुन और समोसा खाने से भी कई गुना ज़्यादा आनंद मिलेगा यदि आप कृतज्ञ भाव से चबा कर खाते हो। तो ये कंसेप्ट को अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए, आप 90% बीमारियों को अपने जीवन से दूर रखेंगे। बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है ये अपने जीवन में। जब से मैंने इस कंसेप्ट को अपने जीवन में अपनाया है, मैं खुद इसके अपने जीवन में कई किस्म के बेनिफिट्स देखता हूँ। प्लीज़ आप अपने जीवन में चबाकर खाने की आदत डालिए।